The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. Only you talk. प्लीज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दिन था सोमवार, लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बोलने का वक्त आया और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो हड़कंप मचाने वाला था। वो सिर्फ जनरल एम नरवणे सर की किताब को कोट कर रहे थे और उस किताब में ऐसा क्या लिखा है मेरी समझ से परे है, 4 स्टार डेस्टिनी में, जिसे अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिश होने की परमिशन नहीं दी है। ऐसे कौन से राज उसके अंदर छिपे हैं जिससे मोदी सरकार घबरा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यही जाना जाता है कि भाई बहुत मजबूत दृढ़ नेता हैं, फैसले लेने वाले नेता हैं। तो कल राहुल गांधी ने जब वो बात छेड़ी जो 4 स्टार डेस्टिनी में लिखा गया है, उसके कुछ अंश पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन कई जगह पर जो है कारवान मैगजीन ने उसका एक आर्टिकल कहा जा रहा है कि वो छापा है। कुछ चंद लाइनें उसमें से राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो पढ़ते, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या फिर दूसरे बीजेपी के नेता, सब खड़े हो गए कि नहीं, ये नहीं आप पढ़ सकते। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर, वो भी नहीं, आप ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, किसी किताब का हवाला आप नहीं दे सकते। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू को या गांधी को या किसी और को कोट करने के लिए, राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को कोट करने के लिए कई किताबों का हवाला दिया है, और वो भारत में नहीं बल्कि कोई अमेरिका में ना जाने कहां कहां पब्लिश हुई हैं। उसके ऊपर भी मैं आपको वो बयान राहुल गांधी का भी सुनाऊंगा, प्रधानमंत्री का भी सुनाऊंगा, और क्या है उस किताब में वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जरा आप सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे थे और क्यों बीजेपी के नेता परेशान हो रहे थे, उसके बाद असली कहानी। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. Only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. Only you talk. प्लीज एक मिनट। प्लीज माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, दीजिए। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane.
in which it, अध्यक्ष महोदय, पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, माननीय नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री जी बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और तो चलिए दोस्तों, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने ऐसा उस किताब में क्या लिखा है जिसे राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी उस चीज को पढ़े। वो आपको अब खुद मैं सुनाने जा रहा हूं। कृष्णकांत सर हैं, उन्होंने ट्वीट में पूरा वाक्य बताया है, वहीं से मैं चीजों को उठा रहा हूं, आपके सामने ये चीजें रख देता हूं। दरअसल बात 2020 की है। आपको याद होगा गलवान में कब्जा जो है वो गलवान में झड़प हुई थी इंडियन आर्मी की और चाइनीज आर्मी की, पीएलए की, और उसके बाद अगस्त के महीने में ब्लैक टॉप जो है उस पे भारत ने कब्जा कर लिया था, चाइना को सरप्राइज किया था। उसी के आसपास की पूरी बात है। अब पूरी खबर सुनिए। भारतीय सेना की नॉर्थर्न कमांड के प्रमुख थे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, योगेश जोशी सर, याद होगा आपको, कारगिल में सर का बहुत नाम आया था सामने, और विक्रम बत्रा सर की ही यूनिट के सीईओ थे उस वक्त सर, योगेश जोशी सर। 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर एक कॉल आया आर्मी कमांडर योगेश जोशी सर का, मनोज मुकुंद नरवणे जनरल उस वक्त। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। फिर सुन लीजिए, बात है 31 अगस्त 2020 की। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। जोशी ने एक मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकाने से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। यह एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने चंद घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन हाफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, कि इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है, जो इस पूरी किताब में लिखा गया है। भारतीय सैनिकों ने, क्योंकि चीन के टैंक आगे बढ़ रहे थे, इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया, यानी कि जिससे रात के अंधेरे में आसमान में जब ये राउंड फायर करते हैं तो रोशनी हो जाती है, जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ, चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत की राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, NSA डोवाल हो, या फिर दूसरे नेता, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल थे, जिन्हें लगातार MM नरवणे सर कॉल कर रहे थे। और कॉल इसलिए कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना है, मुझे डिसीजन दीजिए, मुझे ऑर्डर दीजिए। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में आर्मी चीफ नरवणे सर लिखते हैं, मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए आदेश क्या है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली ना चलाएं। ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहा था, यानी कि चीन के टैंक, चीन के सैनिक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। भारत उनको एक चेतावनी दे चुका था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। और इस बीच जो है MM नरवणे सर लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, विदेश मंत्री S जयशंकर को और साथ ही में CDS बिपिन रावत सर को और NSA अजीत डोभाल सर को कॉल कर रहे थे कि मुझे आदेश दीजिए कि मैंने आगे क्या करना है। चाइना आगे की तरफ बढ़ रहा है। वक्त बीतता जा रहा था।
मिनट बीतते जा रहे थे। रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी सर ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ चुके थे। रात के 9:25 हो चुके थे। नरवणे सर ने फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया, स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, लेकिन कोई निर्देश नहीं मिला। अब समझिए, दुश्मन की सेना आगे बढ़ रही है। हमारे आर्मी जनरल्स परमिशन सरकार से चाहते हैं कि परमिशन हमें दीजिए कि हम काउंटर अटैक करें, क्या करें अब, या फिर वहां से पीछे हट जाएं, लेकिन कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं मिल रहा था। इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आ गया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। यह एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि रास्ता निकल रहा है, लेकिन रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डोभाल को फोन किया। 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर फोन किया कि चीनी टैंक नहीं रुक रहे हैं। वह अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। एमएम नरवणे सर को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और सिर्फ आदेश का इंतजार किया जा रहा था। देखिए आप, आर्टिलरी तैयार थी, सेना तैयार थी जवाब देने के लिए चाइना को, लेकिन पॉलिटिकल विंग डिसीजन नहीं कर पा रही थी कि हमें क्या करना है। पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडर को ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार है। लेकिन यह चीन था और यहां बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। मेरी स्थिति नाजुक थी क्योंकि यह फैसला लेना था। आगे नरवणे सर लिखते हैं, कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था, एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूर्व नॉर्थर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिनला था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के 1 मिनट करीब आ रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, जिनके निर्देश पर एक ही वाक्य में था, जो उचित समझो वो करो, यानी कि जो आपको ठीक लगे वह करो। यानी कि आर्मी चीफ के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको जंग में जाना है या आपको पीछे हटना है, यह फैसला आपका है। और यही वो पॉइंट है जहां मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि यह किताब पब्लिश ना हो पाए। यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसी बात को ढकने के लिए यह किताब अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है और ऐसा माना जा रहा है। और यही बात थी राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाना चाहा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या गृह मंत्री अमित शाह या दूसरे बीजेपी के नेता, सबने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। एक ऐसा सच जो आज नहीं तो कल दुनिया के सामने जरूर आएगा। लेकिन अब बात आगे की। दरअसल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सर कह रहे थे कि आप किसी किताब को कोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी हमारे किसी किताब को कोड कर कर कांग्रेस पे निशाना साधते हैं, तो लोकसभा स्पीकर भी मुस्कुराते हैं। नहीं,
अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो देख लीजिए। जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी,